हाय गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि जल्दी मसल्स को बिल्ड कैसे करें और जल्दी गेन कैसे करें। बहुत सारे लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ से यहाँ अपनी बॉडी को सिर्फ 1 महीने में पहुँचा दिया। हालांकि 1 महीने में नहीं, 45 डेज लगे मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। बट फिर भी लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा। लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं, या तो स्टेरॉइड ले रहा है या कुछ ले रहा है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने आया हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है और लोग फॉलो ही नहीं कर पा रहे शायद। तो मैं आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताने आया हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट मैं सीधी शुरुआत करता हूँ एक्सरसाइज से। भाई मुझे जो लगता है ना कि मैक्सिमम लोग जो है वो एक्सरसाइज किसको देख के कर रहे हैं? बॉडी बिल्डर्स को देख के, कि भाई इस बंदे ने ऐसा बोला तो मैं भी ये फॉलो करूँगा। यार पहले ना आप अपना गोल फिक्स करो कि आपको करना क्या है। आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको सिर्फ एक नेचुरल एस्थेटिक बॉडी चाहिए? ठीक है भाई, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर तो ठीक है, फिर आपको जो फॉलो करना है उनको फॉलो करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ बनानी है या आपको थोड़ा गेन करना है इसलिए आप जिम जा रहे हो, तो भाई उन लोगों को इतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत क्या है? हाँ ठीक है, जो एक्सरसाइज वो बता रहे हैं कि हाँ ये करेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट वे है, वो आप देखो। बाकी एक्सरसाइज जो वो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही एक्सरसाइज करो। ठीक है, मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूँ। मैं पहले महीने मैंने 1 डे 1 मसल फॉलो किया था, क्योंकि भाई पहले महीने ना थोड़ा मसल को थोड़ा टाइम टाइम दो। ठीक है, क्योंकि हमारी मसल यूज तो नहीं होती उन सब चीज़ों की, तो इसीलिए मैंने पहले महीने 1 डे 1 मसल किया। उसके बाद दूसरे महीने मैंने अपर और लोअर स्प्लिट फॉलो करना शुरू करा था, 1 डे अप और 1 डे लो, जो कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि क्या है। ठीक है, अभी मेरे को 50 डेज हो गए हैं जिम जाते हुए, तो मैं अभी वो फॉलो कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है कि अभी भी मैं जिम जाता हूँ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। भाई तुम इतना इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर वो बताते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो जिम जाके हाइपर नहीं होना है, वहाँ पे कामली एक्सरसाइज को प्रॉपर वे से करना है। और ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि तुम मसल्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो। देखो, मैं जब भी कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ ना, मैं यही ध्यान रखता हूँ कि क्या मसल प्रॉपर हिट हो रही है या नहीं हो रही, और मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाइसेप की ही बात कर लेता हूँ, तो जब तक मुझे लगे ना कि भाई, एक सिंपल शब्द में मैं बताऊँ ना, तो जब तक मुझे लगे ना कि ये फट रही है यहाँ से मसल, तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। ये है पहली चीज़, कि आपको सारी एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि आपको लगना चाहिए कि आपकी मसल जो फट रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ में, वो है डाइट। डाइट में कोई भी ऐसे बहुत ही खतरनाक डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पूरे दिन की डाइट अपनी बता देता हूँ। तो जो प्लस पॉइंट मेरी डाइट में है वो ये है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। तो 4:30 बजे उठते ही मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। तो 4:30 बजे उठ के ना मेरी बेसिकली 2 या 3 ही डाइट रहती है जो मैं लेता हूँ। जो 2 या 3 ब्रेकफास्ट भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट जो मैं लेता हूँ, तो पहला है कि मैं एग बॉईल कर लेता हूँ और आलू बॉईल कर लेता हूँ। ठीक है, वो खा लेता हूँ। और दूसरा, कभी कभी मैं सिर्फ आलू ही बॉईल करता हूँ, वो खा लेता हूँ। और कभी कभी मैं आलू बॉईल करता हूँ और उसमें मैं ऊपर से दही डालता हूँ और उसको मिक्स करके खा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं योगा क्लास करने चला जाता हूँ और योगा क्लास ख़त्म होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं या तो मैं म्यूसली खा लेता हूँ। भाई म्यूसली बहुत बहुत सही चीज़ है, 1500 कैलोरीज तो म्यूसली ही दे आती है मुझे सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट में मैं मैक्सिमम टाइम म्यूसली खाता हूँ, और या तो मैं पराठा खा लेता हूँ या मैं इडली खा लेता हूँ। और लंच में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वेजिटेबल्स जो है वो ऐड रखूँ अपने लंच में। तो मैं रोटी सब्जी ऐसे या वेज थाली ये ऑर्डर करके खा लेता हूँ। इवनिंग में मैं योगा क्लास जाने से पहले एक प्रोटीन कुकी खा लेता हूँ, या फिर 1 या 2 बनाना खा लेता हूँ बस। और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। जिम जाने के बाद प्रोटीन ले लेता हूँ, और रात को या तो एग बिरयानी डिनर में, या फिर राइस और दाल खा लेता हूँ। देखो, डाइट को ना ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश मत करो, या ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ही ये खाओ वो खाओ। भाई जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, सिर्फ वही खाओ। अच्छा इन द सेंस कि हेल्दी खाओ, बट जिसे खाने में तुम्हें मज़ा आए। फॉर एग्जांपल, मुझे म्यूसली खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है म्यूसली, और उसमें मेरे को 1500 के करीब कैलोरीज भी मिल जाती है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें प्रेफर करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो डाइट हो गया। और डाइट के बाद सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अभी प्रोटीन ले रहा हूँ और मल्टीविटामिन ले रहा हूँ और ओमेगा 3 ले रहा हूँ, फिश ऑयल या ओमेगा 3 जो भी आप बोल रहे हो।
तो मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं हर दिन बाहर का ही खाना खाता हूँ और मुझे पता है कि मेरे जो विटामिन्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते बाहर के खाने से, क्योंकि इतने सारे केमिकल्स हैं, पानी अच्छा नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 मैं ले रहा हूँ। और प्रोटीन में क्यों ले रहा हूँ, देखो प्रोटीन लेना कोई बुरी बात नहीं है, आपको लेना है आप भी लो, बट मैं अपना बताता हूँ मैं प्रोटीन क्यों ले रहा हूँ। भाई मैं सुबह जाता हूँ, 1 घंटा योगा क्लास लेता हूँ, उसमें मैं भी योगा करता हूँ, दूसरों को भी योगा करवाता हूँ। उसके बाद मैं शाम को योगा क्लास लेता हूँ 1 घंटा, और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। जिम में भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज ना बहुत इंटेंस हो रही है, मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे पूरे दिन में एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत मुझे है। तो ये एक रीज़न था कि मैंने प्रोटीन लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में, जो कि है रेस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भाई रेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम कितने घंटे सो रहे हो, ठीक है, और तुम कब कब रेस्ट ले रहे हो जिम से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं 9 या 10 बजे सो जाता हूँ हर दिन, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जिम में जो मैं मसल तोड़ के आया हूँ वो रिकवर होगी जब मैं सोऊंगा। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो। रेस्ट जितना दे सकते हो अपनी बॉडी को उतना रेस्ट दो, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अदर एक्टिविटीज़। इसके बारे में यूट्यूब में कोई नहीं बताता, पता नहीं क्यों नहीं बताता। भाई तुम जिम जा रहे हो ठीक है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर इतने जल्दी मैं ग्रो कर पाया हूँ अपनी मसल्स को, तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि मैं अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहा था। अदर एक्टिविटीज़ मीन्स एक तो योगा से मेरी मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है। तो अगर कोई भी स्टिफनेस वगैरह आई होती है मसल्स में, तो योगा के थ्रू वो सारी स्टिफनेस निकल जाती है। और मुझे लगता है कि योगा ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी बॉडी को जल्दी बिल्ड करने में। दूसरा, स्विमिंग। मैं सबको बोलूँगा, अगर कोई भी अगर जिम जा रहा है, भाई तुम हफ्ते के एक बार अगर स्विमिंग के लिए जा सकते हो ना, प्लीज़ जाओ। स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्विमिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी मसल्स को लूज़ करने में। जब आप जिम गए, आपने जिम में मसल को काफ़ी स्टिफ कर दिया, उसके बाद उस स्टिफनेस को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्विमिंग जाओ, आप योगा करो, कुछ भी करो, बट मसल को रिलीज़ करो उसके बाद, ठीक है। मैं अपना बता देता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं हफ्ते के एक बार स्विमिंग क्लास भी चला जाता हूँ, और हफ्ते के एक बार मैं फुटबॉल खेलने में जाता हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, योगा, स्विमिंग और फुटबॉल। इस एक चीज़ समझो, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो फिर तो ठीक है, तुम्हें जिम जाना है तुम जिम ही जाओ। बट अगर तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड अगर शावर लेते हुए तुम्हें उस स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा है अपनी बैक को साफ करने के लिए, तो भाई उस जिम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स नहीं कर पाते क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग से कमा रहे हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर तुम एक नॉर्मल एस्थेटिक बॉडी बना रहे हो और तुम कुछ और काम कर रहे हो, तुम्हारी जॉब है या कुछ भी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपनी मसल्स को स्टिफ होने से रोको। मेरा यही मानना है, बाकी तुम देख लो। ये थे कुछ पॉइंट जो कि मुझे लगा जब मैंने अपने इंस्टाग्राम के सारे कमेंट्स पढ़े। लोगों ने लिखा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी बॉडी नहीं बन सकती। तो मुझे लगा कि यार एक बार मुझे लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा भी होता है और ऐसे भी एक्सरसाइज होती है। सो बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मुझे इसके बाद भी कुछ याद आए या फिर इसके बाद भी अगर मेरे को कुछ बताना होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उन क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।